Hello students, today in this lecture I am going to teach you about vector addition. जैसे आप लोग जानते हैं कि हम स्केलर एडिशन का रूल भी सीखे हैं. जैसे कि हमको ये पता है कि 2 को 3 से ऐड करने से कितना होगा ना, 5 होगा. ओके, 3 + 5 विल बी 8. लाइकवाइज ये जैसे एडिशन, ये सब रूल्स है. हम 2 + 3 कोई भी नहीं बोल सकता ये 6 होगा. ओके, लाइकवाइज 3 + 5 कोई भी नहीं बोल सकता ये 9 होगा या 10 होगा या मान लो 2 होगा, ऐसा नहीं बोल सकता. तो हम लोग कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं, ये इसको बोलते हैं हम स्केलर अलजेब्रा. ओके, स्केलर एडिशन का रूल दिस फॉलो स्केलर अलजेब्रा. लाइकवाइज हमारा एक वेक्टर, ये एक नया टाइप ऑफ क्वांटिटी है. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर्स होंगे वो भी एक सर्टेन टाइप ऑफ रूल उनके लिए भी बना है, उनका अलजेब्रा भी है. ओके, जिसमें कि हम विल बी लर्निंग अबाउट वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, बट देयर विल बी नो सच थिंग लाइक वेक्टर डिवीजन. वेक्टर में डिवीजन नहीं होता है. ओके, सो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे वेक्टर एडिशन में. दिस वेक्टर एडिशन हम लोग 3 रूल्स पढ़ेंगे. ओके, उसमें से पहला जो रूल है दैट इज ट्राइंगल रूल. ट्राइंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन. ओके, ठीक है. तो ये ट्राइंगल रूल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये बेसिकली हम ट्राइंगल रूल कहाँ पे यूज़ करेंगे. ट्राइंगल रूल यूज़ होगा जहाँ पे भी हम 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए चाहते हैं. मान लो ये आपको मैं शायद बताया था, ये वेक्टर मान लो है ए बी वेक्टर. ओके, दिस वेक्टर इज रिटन एज ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर बोलने से जो वेक्टर का टेल होगा ए पे और हेड होगा बी पे. ओके, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बी ए वेक्टर. बी ए वेक्टर बोलने से जस्ट ये ऑपोजिट साइड वाला वेक्टर होता है, मतलब बी से स्टार्ट होके ए तक जाता है. ओके, तो मान लो हम अभी ए बी वेक्टर एक है, उसको हम ऐड करना चाहते हैं भाई से सपोज बी सी वेक्टर. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, मान लो हम ये ए बी वेक्टर बनाएंगे, फिर एक ठो बनाएंगे बी सी वेक्टर बनाएंगे. तो अभी ये दोनों को ऐड करने से रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा. ओके, सो हियर आई कैन राइट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. तो इसको कैसे बोला जाता है, तो माइंड इट कि ये ट्राइंगल रूल हम कौन सी जगह पे यूज करेंगे, जहां भी हमको 2 वेक्टर्स ऐड करने के लिए होंगे. दिस इज अ रूल, ट्राइंगल रूल इज यूज टू ऐड 2 वेक्टर्स ओनली. ओके, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मतलब हमको वेक्टर को ऑर्डर में रखना पड़ता है. ऑर्डर मतलब समझ में आ रहा है, जैसे कि हम लोग ए बी वेक्टर को बी सी वेक्टर से ऐड करना चाहते थे. ये ए बी वेक्टर का हेड है, बी पॉइंट ए बी वेक्टर का हेड है और बी सी वेक्टर का ये टेल है. तो एक वेक्टर का हेड और दूसरा वेक्टर का टेल को रखना, ऐसे रखना को, इसको बोलते हैं दिस वेक्टर्स आर केप्ट इन ऑर्डर. ओके, अगर इसको ऑर्डर में रखेंगे तो ये क्या हुआ, ये ए बी हुआ, ये बी सी हुआ. दिस इज ए बी, दिस इज बी सी. तो अभी इसको ट्राइंगल हम कैसे कंप्लीट करेंगे, ये साइड को अगर ऐसे कंप्लीट करते हैं तो अभी क्या बोलते हैं ना, ये जो क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर इज द रिजल्टेंट. ओके, तो अभी तक मैं क्या क्या बोला, वेक्टर्स टू बी एडेड आर केप्ट इन ऑर्डर. ऑर्डर मतलब एक का हेड और दूसरे का टेल जॉइन होगा, हेड टेल जॉइन होगा. ओके, ऑर्डर मतलब ऐसा एक वेक्टर रखेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसा वेक्टर रखेंगे. सपोज दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर. तो अभी ये पी प्लस क्यू वेक्टर को ऐड करके आई कैन से कि दिस इज आर वेक्टर. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर. ओके, मान लो अभी कोई तुमको एक फ्री वेक्टर ही दिया गया है, क्योंकि हम फ्री वेक्टर को ही शिफ्ट कर सकते हैं. तो मान लो ये हमको दिया है एक्स वेक्टर और ये मान लो दिया है वाई वेक्टर. हमको कोई बोला है कि ये एक्स वेक्टर को वाई वेक्टर से ऐड करिए. तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे बनाएंगे एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. सो दिस विल बी एक्स प्लस वाई वेक्टर. मान लो इसको हम जेड नाम दे देते हैं. तो हम क्या बोलेंगे ना, जेड वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर. तो जब भी हम 2 वेक्टर को ऐड करेंगे तो हमको पहले क्या करना है, ये अगर फ्री वेक्टर्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी गेटिंग ओनली फ्री वेक्टर्स. तो हम क्या करेंगे,
एक वेक्टर का हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल को लाके रखेंगे और फिर हम देखेंगे कि ट्राइंगल कंप्लीट करना है। और ट्राइंगल कंप्लीट करने के बाद जो ऑपोजिट ऑर्डर पे जो साइड को लेंगे, जो थर्ड साइड को हमको ऑपोजिट ऑर्डर में लेना होगा। ऑपोजिट ऑर्डर मीन्स हमको जो पहले वेक्टर का टेल से लेके दूसरा वेक्टर का हेड तक को ज्वाइन करना होगा। दैट इज आवर रिजल्टेंट। ओके, तो नॉर्मली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर्स टू बी एडेड आर केप्ट इन ऑर्डर। ओके, देन द क्लोजिंग साइड of triangle taken in opposite order is the resultant. रिजल्टेंट मीन्स उसका वेक्टर एडिशन के बाद क्या निकला। ओके, मान लो यहाँ पे हम p वेक्टर प्लस q वेक्टर किए तो हमको r वेक्टर मिला। ओके, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज हमको एक वेक्टर दिया है 5 मैग्नीट्यूड का और उसका परपेंडिकुलर में हमको एक ऐसा वेक्टर दिया है उस मैग्नीट्यूड इज 12। ओके, सपोज दीज आर वेलोसिटी वेक्टर्स। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है अलोंग ईस्ट डायरेक्शन और एक ये है 12 मीटर पर सेकेंड अलोंग नॉर्थ डायरेक्शन। दिस इज ईस्ट से दिस इज नॉर्थ। ओके, तो हमको अभी ये दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। हम कैसे ऐड करेंगे? तो फर्स्ट हमको क्या करना है, ये 5 है इसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड से, और फिर हम क्या बोले थे कि एक का पहले का जो हेड में दूसरे का लगे टेल रखना है। तो हम ये अभी 12 वाला वेक्टर को यहाँ पे मान लो शिफ्ट कर लेंगे। हम पढ़े थे कि पैरेलली वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, दीज आर नॉट स्केल्ड। मान लो ये 5 है तो ये तो उसका प्रोपोर्शनेटली 12 नहीं है, लेकिन मान लो ये अगर 12 होता तो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ईस्ट डायरेक्शन एंड नॉर्थ डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर होगा। तो हमारा रिजल्टेंट ऐसे बनेगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा जिसका की वैल्यू होगा कितना 5। दिस विल फॉलो पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर उसका अंडर रूट। तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ओके, सपोज तुमको और कोई पूछेगा, मान लो ये हो गया तुम्हारा से x वेक्टर और ये हो गया y वेक्टर, x वेक्टर और y वेक्टर। तो तुमको कोई पूछेगा कि वेदर x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू y वेक्टर प्लस x वेक्टर। स्केलर में तो ऐसे होता था 2 + 3 = 5, सो 3 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 5। तो वेक्टर में भी क्या ये रूल फॉलो होता है? तो देख लेते हैं एक बार होता है कि नहीं। मान लो x वेक्टर को जब y वेक्टर से ऐड करना होगा तो x का हेड में मैं y का टेल लेकर रखूंगा, तो ये मेरा बन जाएगा रिजल्टेंट। मान लो दिस इज z। ओके, हमको अभी y पे x ऐड करना है तो दिस इज y। तो मान लो मैं अभी x को अगर इधर शिफ्ट करता हूं तो दिस विल बी x। ये x है तो मैं इसको इधर पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो ये हो गया मेरा x। तो अभी ये हो गया z। दिस थिंग इज योर, सो दिस इज योर z। तो देखो अभी ये भी z है, ये भी z है। तो इफ यू कैन सी दिस इज नाउ ए पैरेललोग्राम। ओके, और पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। तो दिस मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है और ये दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। सो आई कैन से कि x प्लस वाई वेक्टर इज इक्वल टू y प्लस एक्स वेक्टर। मीन्स वेक्टर एडिशन आपका कॉम्यूटेटिव होता है। दिस फॉलो कॉम्यूटेटिव रूल। वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ओके, वही सेम थिंग को और एक बार देख लेते हैं। मान लो ये हुआ तुम्हारा a वेक्टर और ऐसा कुछ दिया गया है, मान लो तुम्हारा b वेक्टर। दिस इज a वेक्टर, दिस इज b वेक्टर। हाँ, और एक चीज, वेक्टर को हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इसका ये टेल है ये हेड है तो हम इसको ए बी वेक्टर बोल सकते हैं, या इसको कोई एक नाम भी दे सकते हैं। मान लो इसको मैं बोल दूंगा एक्स वेक्टर, तो इसको इधर तुम ए बी वेक्टर बोल सकते हो या तो तुम एक्स वेक्टर बोल सकते हो। दिस थिंग्स आर आइडेंटिकल, और ये सिंबल है आइडेंटिकल का, ऐसे दिस इज आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स दे आर इक्वल, दे आर सेम। ए बी बोलना भी चलेगा, या इसको एक्स ए बी वेक्टर बोलना भी चलेगा, या इसको एक्स वेक्टर भी बोलना चलेगा। ओके, सो मान लो मैं अभी एक तो ऐसे दिया हूँ, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर। तो अभी इफ आई आस्क यू वेदर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, टू जस्ट सो यहाँ पे क्या होगा,
मान लो a प्लस बी करने के लिए मेरे को b वेक्टर शिफ्ट करना पड़ेगा, सो दिस विल बी योर ए बी वेक्टर, a वेक्टर प्लस दिस इज b वेक्टर, सो दिस विल बी योर a प्लस बी वेक्टर। और मान लो मेरे को b प्लस ए करना है तो दिस इज b वेक्टर, तो मैं a को ये ऐसे भी तो देख सकता हूँ, a को अगर ऊपर शिफ्ट कर लिया तो ये हो गया a वेक्टर, तो दिस इज अगेन a प्लस बी वेक्टर, b वेक्टर प्लस a वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस a वेक्टर। तो b प्लस a और a प्लस b दोनों सेम ही तो है, मीन्स दिस इज कॉम्यूटेटिव, वेक्टर एडिशन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, कोई अगर आपको पूछेगा कि a वेक्टर तुम्हारा मैग्नीट्यूड है 3 एंड b वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड है 4, तो कैन बी स्पेसिफाई कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना होगा? कैन बी से कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये कैसा होगा या इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? क्या हम ये बोल सकते हैं? लेट अस सी। मान लो कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में लेते हैं, मान लो ये हो गया तुम्हारा a वेक्टर, तो b वेक्टर को कोई भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मान लो b वेक्टर को अगर ऐसे ले लेंगे तो a प्लस b वेक्टर कैसा होगा? ये हो जाएगा b वेक्टर का डायरेक्शन, तो a प्लस b वेक्टर ऐसा हो जाएगा। दिस b वेक्टर इज सिंपली शिफ्टेड पैरेलली कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, ये हम कल पढ़े थे। ओके, अभी मान लो a वेक्टर ऐसा ही है और मैं b वेक्टर को इसका परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, तो ये तो हमको वैल्यू पता है। सपोज दिस इज 4, दिस इज 3, दिस इज 4, तो ये हो जाएगा 5। ओके, सो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5। लेकिन यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 से ज़्यादा आएगा, ये देखने पे ही पता चल रहा है। अगर ऐसा मान लो होता है, सपोज दिस इज 3 और b वेक्टर का डायरेक्शन अगर कुछ ऐसा होता तो ये डेफिनेटली 5 से कम आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली कम आएगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा था 5, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है लेस देन 5, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है मोर देन 5। तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर दो वेक्टर का तुम्हें मैग्नीट्यूड दिया गया हो तो यू कैन नॉट स्पेसिफाई कि वो दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, डू यू अंडरस्टैंड? मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर आपको दो वेक्टर का खाली मैग्नीट्यूड दिया गया है तो वो दोनों वेक्टर को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा या वो रिजल्टेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा, हम ये नहीं बोल सकते, हम ये नहीं स्पेसिफाई कर सकते। उसके लिए हमको दोनों वेक्टर ही देना पड़ेगा, ना कि खाली उनका मैग्नीट्यूड देने से कुछ होगा। ओके, तो हम ये एक देख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर ये कैसा होगा, इसका मैग्नीट्यूड इट विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसमें से जो भी बड़ा होगा, मान लो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर का मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड करेंगे। अगर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड a वेक्टर से बड़ा है तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है, दिस इज अ इनइक्वालिटी एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव यू दिस इनइक्वालिटी। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर प्लस b a वेक्टर मैग्नीट्यूड plus magnitude of b vector, and this is greater than equal to a vector magnitude minus b vector magnitude, इसका टोटल का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अभी हमको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि a वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, क्योंकि ये जो बाहर जो मैग्नीट्यूड दिया गया है ये इसको पॉजिटिव कर लेगा। हमको ये पता है ना कि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, और मैं ये कल बोला था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो व्हेन दिस थिंग इज पॉजिटिव, व्हेन a वेक्टर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड विल बी पॉजिटिव, तो यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही रखना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर मैग्नीट्यूड डाला हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसका भी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उसको पहले लिखना है। ओके, तो ये कैसे होता है? मान लो अभी हम वही सेम एग्जाम्पल पहले का एग्जाम्पल ही ले लेंगे। मान लो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ना 3, और अभी मान लो b वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, b वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है, से b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हुआ ना 4।
तो अभी तुमको अगर कोई पूछे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इस टोटल का मैग्नीट्यूड क्या होगा अगर कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे 3 + 4, ये तो दिख रहा है कि ये तो सिंपल है, एक ही लाइन पे है, तो ये तो सिंपल अलजेब्रिक एडिशन जैसा हो जाएगा, तो दिस विल बी 3 + 4 = 7। ओके, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है ना, 7 ही हो सकता है, जबकि ऐसा कंडीशन रहेगा जब दोनों वेक्टर का बीच में एंगल कितना रहे, यहाँ पे वेक्टर दोनों के बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है ना, द एंगल इज 0 डिग्री, द एंगल इज 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जब है तब ये इक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इक्वलिटी विल सेटिस्फाई व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 0, व्हेन द एंगल between two vectors is 0। ये इनइक्वलिटी है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो इक्वल टू कब होगा ना, जब एंगल 0 डिग्री होगा, इस तरफ का इक्वल टू, मतलब a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस a प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू a वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ये कब होगा ना, जब द एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। ओके, तो अभी देखते हैं दूसरे तरफ का इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, यहाँ पे इक्वलिटी कब होल्ड करेगा उसको कोई देख लेते हैं। ये है तुम्हारा से ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 3, और मान लो ये है बी वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड है 4। तो अभी यहाँ पे दिख रहा है रिजल्टेंट कितना होगा ना, पहले ए वेक्टर फिर उसका हेड पे उसका टेल को लाके रखना है और ऐसे जाना है, तो ए वेक्टर का हेड पे बी वेक्टर का टेल को रख के ऐसे जाना है, तो ये होगा। तो रिजल्टेंट कितना होगा, यहाँ से चालू करके यहाँ तक आएगा, तो दिस विल बी आवर रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कितना होगा, इतना होगा, और ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस विल बी 1 ओनली। तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा ना, दैट विल बी 1, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ना, यहाँ पे ए एंड बी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। ओके, तो हमको ये पता चला कि दूसरा इनइक्वलिटी कब फुलफिल हो रहा है, मीन्स ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ओके, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये कब हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड, इसको अगर लेंगे तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 3 - 4 इसका मैग्नीट्यूड, और ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो 1 है। ओके, तो ये कितना हुआ, ये 1 = 1 कब हुआ ना, ये जब 180 डिग्री हुआ। ओके, तो मिनिमम ये कितना हो सकता है ना, 1 हो सकता है। और कोई भी कंडीशन ले लो, मान लो ए वेक्टर को आप ऐसे ले लिए हैं और बी वेक्टर को आप समवट ऐसे ले लिए हैं, तो इट विल बी इन बिटवीन बी वेक्टर को आप ऐसे ले लिए हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से 4। तो अभी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, बी वेक्टर को शिफ्ट करके, तो ये हम प्रीवियस केस में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपको, इट विल बी इन बिटवीन 1 and 7। ओके, आई मेड ए मिस्टेक, यहाँ पे प्लस होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। ओके, यहाँ पे हम ये इनइक्वलिटी देखे थे, यहाँ पे प्लस होगा। ओके, मान लो अभी तुमको दिया है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से 10, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है से 15। आपको अगर कोई पूछेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 हो सकता है क्या, ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 2, इज इट पॉसिबल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नो, इट्स अ स्ट्रेट नो। क्यों, हम पहले ही इनइक्वलिटी देख लिए हैं, क्या देखे हैं, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, टोटल अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं तो दैट इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड।
ये कैसे हो रहा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका कितना है 10, यहाँ पे कितना है 15, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल टू आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अभी ये कितना आ रहा है 5, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 या 5 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आपको पूछ रहा है क्या ये 2 हो सकता है, तो ये 2 कभी भी नहीं हो सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो सपोज समबडी इज सेइंग कि x वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 7, y वेक्टर मैग्नीट्यूड इज 10, तो x प्लस वाई एक्सट्रीम तक कितना जा सकता है, x प्लस वाई का मैग्नीट्यूड कितना तक हो सकता है, मैक्स टू मैक्स इट विल बी 17, जबकि दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा 0 डिग्री रहेगा। दोनों के बीच में अगर एंगल 180 डिग्री रहा तो ये हो जाएगा 3 व्हेन द एंगल इज 180 डिग्री, और इन बिटवीन उन दोनों के बीच में और कुछ भी एंगल हुआ तो इट विल बी बिटवीन 3 एंड 17। से 10 होगा क्या, हाँ 10 हो सकता है, 8 होगा क्या, हाँ 8 हो सकता है, 5 होगा क्या, 5 हो सकता है, 15 होगा क्या, 15 इज पॉसिबल। ओके, सो फाइनली अगेन आई एम राइटिंग द सेम inequality, a vector plus b vector magnitude is less than equal to a vector magnitude plus b vector magnitude is less than equal to a vector magnitude minus b vector magnitude, उसका टोटल का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगा, व्हेन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 180 डिग्री, और इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। व्हेन ए वेक्टर और बी वेक्टर एंटी पैरेलल हैं, मतलब उनके बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है और अगर वो पैरेलल हैं, तब क्या होगा, इस तरफ का इक्वलिटी होल्ड करेगा। दिस इक्वलिटी होल्ड्स गुड, इक्वलिटी होल्ड्स गुड मतलब क्या है, मतलब ये इक्वल कब होगा, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कब होगा, द इक्वलिटी होल्ड्स गुड व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, मतलब उनके बीच में जब एंगल होगा कितना ना 0 डिग्री। एंटी पैरेलल अगर होगा, उनके बीच में अगर एंगल 180 डिग्री है तो इस तरफ का इक्वलिटी रहेगा। ओके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही दोनों एक्सट्रीम के बीच में ही रहेगा, उससे अलग और कुछ नहीं हो सकता। फाइन, सो दिस कंक्लूड्स द डिस्कशन ऑन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will be seeing other 2 vector addition methods. One will be your polygon law and the other one will be parallelogram law. Okay, thank you.